रंग चढ़ जाता है। हाँ भैया, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजातः। यशोदा की समझ में नहीं आता तो ब्रह्मा की समझ में कैसे आ जाएगा? रावण की समझ में कैसे आ जाएगा? सती की समझ में कैसे आ जाएगा? लेकिन समझने की कोशिश करना ही मूर्खता है। समझने की कोशिश करना ही नादानी है। जब वेद नहीं समझ पाए, वेद, एक बार सीता जी ने समझाने की कोशिश की। अब सीता जी से ज्यादा नजदीक परमात्मा के कौन हो सकता है? सीता जी के से ज्यादा लक्ष्मण भी नहीं हो सकते, भरत भी नहीं हो सकते, औरों की तो बात अलग। सीता जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी जो है ना, वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या, लेकिन ब्रह्म विद्या भी कुछ उसके बारे में कह तो सकती है। वेद उसके बारे में कुछ कह तो सकते हैं, वेदांत तो उसके बारे में कुछ कह तो सकता है, लेकिन बाद में कहना ही ये पड़ेगा, न इति न इति न इति। जो मैंने कहा है वो सब परमात्मा नहीं है। तो बोले जो कहने के बाद में जो रह गया है, कहने के बाद जो रह गया है, एक पर्दे पे पिक्चर चल रही थी, सीता जी की बात कहूंगा बाद में। एक पर्दे पे पिक्चर चल रही थी, अब वहां पर्दा के अलावा कुछ है? जिन्होंने पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी होगी वो तो समझ जाएंगे। वहां पर्दा के अलावा कुछ है? आपने हॉल में पिक्चर देखी है? अच्छा, तुम्हारे जमाने में होते थे? भिंड में तो होगा नहीं। अच्छा, तो पिक्चर हॉल जो है उसमें जो सामने जहां पिक्चर दिख रही है वहां पर्दा है क्या? केवल पर्दा ही है? केवल पर्दा ही है, लेकिन वहां आग भी दिख रही है, रेलगाड़ी भी है। अब बगल में एक बच्चा बैठा है, उसे तुम कैसे समझाओगे कि वहां बेटा सिवाय पर्दा के कुछ नहीं है? समझा सकते हो? नहीं। अच्छा, उसे कहो ये रेल है तो वो मानेगा, लेकिन वो कहो रेल केवल दिख रही है नहीं। हमने लो, है ना, पागल बना रहे हमें। वो कहेंगे बेटा अपनी दृष्टि पे भरोसा मत कर, मेरी मान ले, वहां सिर्फ पर्दा के कुछ भी नहीं है। लेकिन बालक मानेगा? नहीं मानेगा। जब वो मैच्योर होगा, जब वो समझेगा, जब अपने बाप की स्थिति पे पहुंचेगा, हैं, जब कभी बिना पिक्चर के पर्दा देखेगा, हैं, तब फिर उसकी समझ में बात आएगी। जब वो कहेगा कि पर्दा है वहां दीवार पे, बोले वो कोने में वो तो आग है, बोले नहीं वो आग नहीं है, केवल आग दिख रही है, लेकिन है तो पर्दा। तो ऐसे ही इस पर्दे पे सब कुछ दिख रहा है। सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसमें ये सब दिख रहा है। वो जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है, बोलो बोलो, वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो वाणी से समझाया नहीं जा सकता। फिर क्या करेंगे? ये जो सीन पे आएगा, बाप उसकी मना करेगा। बोले बेटा कहेगा ये पर्दा है, बोले नहीं, तो ये पर्दा है, बोले नहीं, ये पर्दा है, बोले नहीं। वेद यही तो कहते हैं, जो दिखता है, बोले नहीं ये नहीं है, बोले ये नहीं है, बोले ये नहीं है, बोले तो बोले ये जिस पे चल रहा है, ये सब जिस पे है,
पर जिसने धारण कर रखा इस सब को है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। सीता जी यही तो कहती हैं, नाम लखन। बोले तुम्हारी पति है? नहीं नहीं नहीं, लघु देवर मोरे। ग्राम बधूटी बैठी हैं, आसपास घेरे हुए, पूछ रही हैं, इनका परिचय देना चाहिए। ब्रह्म का परिचय ब्रह्म की ब्रह्म विद्या से पाने की कोशिश कर रही हैं। ब्रह्म की ब्रह्म विद्या से ग्राम बधूटी यानी जीवात्माएं उसका परिचय पाना चाहती हैं। तो क्या कर रही है ब्रह्म विद्या? नाम लखन, ब्रह्म के इर्द गिर्द का परिचय दे रही है। लघु देवर मोरे, बोले इनके जो बगल में है ना, वो मेरे देवर हैं। अच्छा, और बोले उनके जो बगल में है, अच्छा परिचय पूछा है सिर्फ राम का, वो परिचय दे रही हैं लक्ष्मण का, क्योंकि राम का सीधा सीधा परिचय देने का न तो सामाजिक अधिकार है और न आध्यात्मिक अधिकार है। समाज में भी हमारी माताएं अपने पति का सीधा सीधा नाम नहीं लेती थीं। कैसी कह रही है, मूड अलग है। नहीं लेती हैं ऐसा कहना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं लेती थीं, अब तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया है। पहले तो केवल नाम ही लेती थी, अब तो और भी आगे बढ़ गई हैं। पहले नाम नहीं लेती थी तो मालिक कहती थी, स्वामी कहती थी, प्रभु कहती थी, ये सब किनारे कर दिया। बेबी, जानू, कितना कहां से पति परमेश्वर होता है, कहां से उतार के पटका, ले बेटा आजा। बेबी माने बच्चा है, और जानू का मुझे पता नहीं है क्योंकि वो वेदांत का विषय है नहीं। तो सीता जी लक्ष्मण जी का परिचय दे सकती हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म के इर्द गिर्द का परिचय दे रही है। लेकिन कोई उसे ब्रह्म न समझ ले, इसलिए कहती है ना 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 ना। फिर ब्रह्म विद्या इशारा करती है, खंजन मंजो। भाग त्याग लक्षण हमारे वेदांत में है। गंगायाम घोषः, गंगा जी में गायों का बाड़ा है। तो गंगा जी में नहीं, भाग त्याग लक्षणा से जो त्यागने योग्य है उसे त्याग देना है, और उसमें से जो लक्षार्थ है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसे ग्रहण कर लेना है। ऐसा संकेत ब्रह्म विद्या करेगी, गुरु करेगा, और उसके इशारे को जो समझ लेगा वो उसे पा जाएगा। और वो यही पे बहस करते रहो आदमी का, तुमने बात ना तो न्यो गई, आज न्यो करे हो और कल न्यो का हो गए हैं। जो शब्दों को नहीं, शब्दों के शब्दार्थ को नहीं, शब्द के लक्षार्थ को जो समझ लेगा है? वही पार जाएगा, वही उसे पाएगा। तो सीता जी क्या कहती हैं? लक्ष्मण का परिचय तो शब्दों से देती हैं, लेकिन क्योंकि वो शब्द का विषय नहीं है, इसलिए खंजन मंजो तिरीछे नैनन निज पति कहेउ शीयति न सैनन। खंजन मंजो तिरीछे नैनन निज मति कहेउ, निज पति कहेउ शीयति न सैनन। कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे, कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे।
मनु मत डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तो वेद भी, वेदांत भी और गुरु भी इशारा करेगा, उसमें भाग त्याग लक्षणा पहले करना सिखाएगा, हैं? तत् त्वम असि, तत् माने ब्रह्म, त्वम माने तू जीव, ब्रह्म हे जीव तू ब्रह्म ही है। फिर कैसे कहेगा भाई ब्रह्म ब्रह्म है और जीव जीव है, एक कैसे हो जाएगा? तो जीव में से अविद्या की उपाधि हटाएं, जीव में से अविद्या की उपाधि हटाएं और उपाधि को हटा करके उसमें जो बचेगा जिसे वाणी कह नहीं सकती वो तत्व है ना, वो तू ही है। तत्त्वम असि, तू ही है। सो अहम, वो मैं ही हूं। अयम प्रज्ञानम ब्रह्म। लेकिन इसको पहले गुरु सिखाएगा, इसको इसमें से छांट दो, इसमें से इसको छांट दो। जैसे कारीगर पत्थर में से अनवांछित को छांट छांट के अलग कर देता है, फिर जो बचता है वो मूर्ति होती है। पहले भी मूर्ति उसमें थी लेकिन सबको पत्थर दिख रहा था, लेकिन छांटने वाले ने, गुरु ने शिष्य में जो जो अनवांछित था वो सब छांट दिया, अलग अलग कर दिया। अब केवल वो आकृति जो उसमें उभरनी थी उसे उभार के दे दिया। अब लग रहा है अरे इसमें तो हनुमान जी थे पहले ही, मुझे दिख ही नहीं रहे थे। क्योंकि जब तक अनवांछित को उसमें से काट छांट के दूर नहीं करोगे, हैं, तब तक वो मूर्ति समझ में नहीं आएगी। ऐसे ईश्वर में से, जीव में से अनवांछित को अलग अलग नहीं करोगे, हैं, तब तक वो तत्व समझ में नहीं आएगा। हैं? कोई भाग्यशाली समझे इशारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, गुरु मति तारे। तो ब्रह्मा जी कैसे समझेंगे? सती कैसे समझेगी? हैं? रावण कैसे समझेगा? इनके पास मनमति है, गुरुमति नहीं है। और मनमति से ये मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। और जब तक हम गुरुमुखी नहीं होते हैं तब तक उनको पकड़ते रहते पर्दे पे जो चल रहा है, हाथी चल रहा है, आग लग गई, हैं? आग लग गई, आग में फंसा है। लेकिन जैसे जब जब पिक्चर बंद हो जाएगी तो रोएगा कि मैं तो होता आग चली गई, मैंने बड़ी, हाथी चला गया है। तो जब 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 जीवन की पिक्चर बंद होगी तो जो कुछ देख रहे थे, जो कुछ पाया था, वो सब लुट जाता है। जब पिक्चर बंद होगी, आंखें बंद होंगी तो सब लुट जाएगा। लेकिन पर्दा को पा लिया,
यदि आत्मज्ञान को पा लिया, आत्म तत्व को पा लिया, तो फिर लुट जाए। वो समझ में आ जाएगा वो तो लुटना था ही, दिख रहा था। रजत सीपीमहु भासज यथा भानु करवा, यद्यपि मृषा अतिहु काल सोई, भ्रमण सकए ओटा। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रमण सकए ओटा। पानी में चंदा दिखता है, सूरज दिखता है क्या? नहीं है। पर दिखना बंद हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। लेकिन समझने वाला समझ लेगा, केवल दिखता है नहीं, है तो पानी, है तो जल, है? तो दृश्यमान जितना जगत है, दृश्यमान जितना जगत है, वो सब मिथ्या है, सब असत्य है। और दृश्यमान जी तो जगत है, उसमें छुपा हुआ जो अदृश्य है, वो जिसने देख लिया, पर्दा जिसने देख लिया, आत्मज्ञान आत्म तत्व जिसने देख लिया, बस बात बन जाएगी। दिखने वाले को मिथ्या मान ले और न दिखने वाले को देख ले, फिर बात बनी बनाई है। तो कैसे समझे बेचारी यशोदा, हैं? तो भैया जो परमात्मा समझ में नहीं आता। कुछ कहते हैं संत का लक्षण क्या है, ब्रह्म का लक्षण क्या है? अरे बाबरे, विलक्षण ही, लक्षण से रहित ही संत है और लक्षण से रहित ही ब्रह्म है। जो किसी लक्षण में आ जाए वो न ब्रह्म है न संत है? वो लक्षणों से परे है। बोले फिर ये क्यों बताया कि निरपेक्षम मुनिम शांतम है? ये क्यों बताया कि साधुओं के ये लक्षण है? गोस्वामी जी ने कहा साधु के ये लक्षण है। हाँ, शुरुआत यहां से होती है, शुरुआत यहां से होती है। दुनिया को संत में वो गुण भी दिखाई दे सकते हैं, बोले भाई बड़े करुणावान है, लेकिन उसके लिए करुणा भी नहीं है, वो उसका सहज स्वरूप है। करुणा हमने मान रखी है, दया हमने मान रखी है। हम लोग जब कहते हैं तो साधु को इसीलिए संकोच होता है कि ये जो देख रहे हैं वह भी तो मिथ्या है। पर इनको कैसे समझाएं कि हमारा तो इनसे भी लेना देना नहीं है? कैसे समझाएं? अब वो कहेगा कि मुझे दिख रही है और तुम दिखते हुए को झूठ बोल रहे हो। हाँ, तो अपनी दृष्टि पर जो भरोसा करेगा है, उसके हाथ राम नहीं आएंगे, लेकिन ज्ञान नाम अग्रगण्यम पर भरोसा करेगा। है अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम रामदूतम वात जातम नमामि। रघुपति के प्रिय भक्त की दृष्टि पर जो भरोसा करेगा वो राम को पा जाएगा, चाहे भले ही लायक हो चाहे ना लायक हो। और अपनी दृष्टि पे भरोसा करेगा तो पिटेगा। सुग्रीव पिटते ही डोलो जब तक अपनी दृष्टि पे भरोसा करो। याद ना हनुमान जी की दृष्टि पे भरोसा करो, कंधा पे बैठा के लाके पास रख दिए कि ले राम, ले राम के दास, और मैं तुझे नौकर नहीं बनाने आया, मैं तुझे राम का सखा बना दूंगा। महापुरुष गुरु हमें कभी नौकर नहीं बनाता, सेवक नहीं बनाता, सीधा जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए। है जीव और ब्रह्म सहज सखा है, सहज सखा है। भैया
इस प्रकार से भगवान की लीलाओं में से एक लीला को मैंने थोड़ा सा लिया। वत्सान मुंचन ही क्वचिद, वत्सान मुंचन ही क्वचिद समये क्रोश क्वचिद समये ही क्रोश संजात क्रोश संजात गमदनि सा गा सानी दर मरका भोक्षण विभजति सचे द्रव्यादाभे सगृह कुपितो याद्युपक्रोश्यतो द्रव्यादाभे सगृह कुपितो याद्युपक्रोश्यतो वत्सान मुंचन। परमात्मा कहते हैं कि मैं समय का इंतजार नहीं करता, जब जैसे मेरा मन आ जाए देता हूं तो दे ही देता हूं। मैं किसी साधन का भी इंतजार नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं। अरे यहां आने के लिए बड़े बड़े साधन वाले रह गए, और जो निह साधन थे, जो बिना साधन वाले थे, हैं? आ गए ना, बड़े बड़े साधन वाले रह गए। क्यों? तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन दे नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं हो कि तुम्हारी कृपा पाव कोई को। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, लेकिन जब ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए, तब फिर भगवान ने समझा दिया, कृपा करके, करुणा करके। हाँ? एक अचंभे की बात, बड़े बड़े साधन करने वाले रह गए और कुसाधन करने वाला, जिसका नाम था कालिया, जो दिनों रात जहर उगलता था। हम में भी बहुत से लोग होते हैं जो दिनों रात जहर उगलते हैं। दिनों रात जहर उगलता था। अब साधन युक्त है कि कुसाधन है? असाधन भी नहीं है, कुसाधन। और उसके पास ही नहीं जाते, उसके सिर पे नाचते हैं, उसके सिर पे नाचते हैं। कुसाधन है। क्यों गए? और जानबूझ के अपनी तरफ से उसका जहर समाप्त किया, उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश की।
क्योंकि आदमी यदि कुटता पिटता हुआ भी यदि गोकुल के पास की यमुना में पड़ा रहे, गोकुल के पास की, वृंदावन के पास की यमुना में कुटता पिटता पड़ा रहे, भले ही कुछ साधन हो। गोकुल वृंदावन गवानाम इंद्रियानाम कुलह, जो परमात्मा जिनमें रहता है, ऐसे चलते फिरते गोकुल यानी साधु, ऐसे संत, और उनके इर्द गिर्द बहने वाली यमुना कर्म की धारा, उनके इर्द गिर्द धर्म कर्म ही तो होगा, हैं? उन धर्म कर्मों में, उन सेवाओं में, अब जो कथा और इसमें सेवा में लगे, भले ही हम कुसाधन वाले हैं, लेकिन गोकुल के वृंदावन के इर्द गिर्द बहने वाली धाराओं में, सेवाओं में, धर्म कर्म में यदि हम लगे हैं, पड़े हैं, तो भले ही कुसाधन हो, हमें भगवान एक दिन आकर के अपना लेगा। जो कहता है अखाड़े में पर्योर है तो भारत केसरी नहीं होगा, है तो भिंड केसरी तो है ही जाएगा। अखाड़े में पर्योर है, है? तो ये जो कालिया नाग है, कालिया नाग हमारे शरीर में एक तो अहंकार के रूप में रहता है, और अहंकार कहां से झलकता है? वैसे क्रियाओं में भी झलकता है, लेकिन ज्यादातर झलकता है जीव से। शब्दों में अहंकार की झलक आती है। तो जीव पर विशेष रूप से अहंकार का निवास है, यानी जीव, हमारी जिह्वा, इसमें जो अहंकार का निवास है, उस जीव के ऊपर, इस कालिया नाग के ऊपर यदि ठाकुर जी नाचें, या ठाकुर जी को मंत्र नाचे, या ठाकुर जी को श्लोक नाचे, या ठाकुर जी की चौपाई नाचे, तो जामिते जो जहर है ना, तो जहरो गलती है, हैं? वो जहर निकल जाएगा और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जीह जसोमति, जीह जसोमति। राम नाम की महिमा में एक चौपाई है बड़ी प्यारी, कि जिसकी जिह्वा पर राम और कृष्ण, रा और मां, ये दोनों नाचते हैं, अथवा कृष्ण ये नाचता है, अथवा शिव ये नाचता है, हाँ? तो वो जिह्वा सौभाग्यशालिनी फिर कालिया नाग नहीं रहती, फिर वो जसोदा बन जाती है, जसोदा की गोद में नाचता है। हृदय में नचाओ तो हृदय जसोदा बन जाएगा, मन में नचाओ तो मन जसोदा बन जाएगा, जीव पे नचाओ तो जीव जसोदा बन जाएगी। फिर ये मैं नहीं करेंगे, यशम ददाती इति यशोदा, फिर ये मैं के लिए नहीं जिएंगे, फिर ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस। परसों की बात याद रही होगी, फिर ये जीव अंगद नहीं रहेगी, हनुमान बन जाएगी, हाँ? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्लियर कर, क्लियर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। पहले कालिया नाग पर पीड़ा, और जब यशोदा बन गया तो परहित,
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या दुष्ट प्रयोग करता है तो विवाद के लिए मोहते सभी शास्त्रार्थ करे। आ जाए कोई माइकलाल भिंड को, मुरैना को, ग्वालियर को, दिल्ली को, आगरा को, हैं आ जाए काऊ के बाप में दम होए, काऊ में आ जाए। जो जाके पास क्षमता दी भगवान ने वही वस्तु लेके, यदि काऊ को ऐसा बोल लो है तो खलस्य विद्या विवादा धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या, शक्ति और धन ये यदि खल के पास आ जाएंगे तो विनाश कर देंगे। खलस्य और साधु, साधु के पास आ जाएंगे तो खुद का तो भला करेंगे ही, लेकिन दुनिया का भला कर देंगे। साधु के पास विद्या आ गई है तो विवाद आए ना, तो ज्ञान आया। साधु के पास धन आ गया तो मदाय न है दानाय। और शक्ति दुष्ट के पास आ गई तो परेशान पीड़नाय। और साधु के पास आ गई तो चरक्षणाय। साधु के पास आई तो देश की रक्षा, समाज की रक्षा, साधु की रक्षा, हैं भक्तों की रक्षा। हनुमान जी के पास आती है तो क्या करती है, हैं? और अंगद के पास आ गई तो ऐसा जमायो पांव कि सीता ही ताप पे धर दई, हैं? ऐसा जमायो पांव कि सीता जी धर दई। यद्यपि अंगद जी खल नहीं है, अंगद जी भगवान के भक्त हैं, सेवक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंकुर तो है, थोड़ा सा ये अंकुर तो बैठा है। मैं तो कालिया नाग हमारी जिव्या है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। इसके ऊपर नाम नाचे, इसके ऊपर लीला नाचे, भगवान की लीलाएं हैं। यानि यानि ह गीतानि तद्वाल चरितानि च। लीला नाचे, श्लोक नाचे, चौपाई नाचे, ये नाचेंगी तो फिर ये नाग और नागिन नहीं रहेगी, ये बगुलिया भी नहीं रहेगी। बोले तो ये यशोदा बन जाएगी, है? नाचे नदलाल, नाचे नदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नदलाल। नाचे नदलाल, नचावे हर की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में मगन, गोकुल कौन की ज्यादा आवाज? गोकुल में पग धरत कन्हैया,
नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। रुनुको झुनुको पग घुंघरू बाजे। ठुमको ठुमको पग ठुमको ठुमको पग धर रे कन्हैया। वो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। धोती न बांधे लाला जामन पहने। पीतांबर पीतांबर बड़ो पहरैया। वो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। आँखों का धोखा हकीकत नहीं है। आँखों का धोखा धोखा आँखों का धोखा। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। थोड़ा थोड़े ले लो भाई। दूध न पीवे लाला दही दूध न पीवे लाला दही न खावे। माखन मिश्री का माखन मिश्री बड़ो रे खवैया। वो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। ये आपने कालिया नाग की कथा सुनी। कालिया नाग के बाद एक कथा आती है जिसे कहते हैं वेणु गीत। वेणु गीत एक दो श्लोक खोलता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं खोले। वो मैं खोल किस लिए रहा हूं? पहले तो यहां मेरी स्वतंत्रता है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे यूं कहे कि चुल्लू भरा वाला गा लो, हाँ? न कोई ये कि कथाएं न खींचो, हाँ? एक तो इसलिए, और दूसरा इसलिए कि वेणु गीत के प्रथम श्लोक का संबंध इस जगह से है।
वरहापीढ़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माना ईरन्द्रान् वेणु उरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं श्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं श्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः प्राविशत् गीतकीर्तिः वरहापीढ़ं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। सबसे पहले बताऊं मैं, ये श्लोक जो है यहीं पे व्यास जी के शिष्यों ने गाया था और सुखदेव जी के कान में जब पड़ा, ये श्लोक सुखदेव जी को खींच करके व्यास जी की शरण में लेकर के आया था। अब इसमें वर्णन क्या है? इसका नाम पहले तो वेणु गीत क्यों है? भगवान ने मुरली बजाई, वेणु माने मुरली, और मुरली बजाई तो गोपियां जो घर में काम कर रही थी, वो काम करते करते उनकी डोर सीधे परमात्मा से लग गई और उनका तन यहां है पर मन वहां है। काम करते 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 काम छोड़ दिया और सब इकट्ठी होके एक जगह बैठ गए। गांव में बातें बैठ जाती है ना, सब जनी एक जगह बैठ गए। अरे बहन, हमारा तन यहां है लेकिन हमारा मन वहां रखा है। कितना सौभाग्यशाली वो वन है, वृंदारण्यम श्वपद रमणम। अपने चरणों से रमण करके ठाकुर जी ने जिसको पवित्र कर दिया है, कितना सौभाग्यशाली है वो वन, वो धरती। हमारी किस्मत देखो, हम यहां पड़ी हैं, अपनी किस्मत को कोस रही हैं, लेकिन ठाकुर जी के मन से बिल्कुल पहुंच चुकी हैं। और जब कोई व्यक्ति मन से बहुत किसी से कनेक्टेड हो जाता है तो उसके साथ घटने वाली घटनाएं भी उसके चित्त में यों के त्यों आने लगती हैं। वर्णन कर रही हैं, वो क्या देख रही है? एक बता रही, दूसरी को बता रही है, ए सखी, ए बाबरी, सुन रही है? देख देख, दोनों भैया ग्वाल वालों के बीच में बैठे हैं और दोनों भैयाओं ने अपने माथे से रस्सी लपेट रखी है। रस्सी कौन सी? जिससे गायों के पिछले पैर बांधे जाते हैं, जिसे लोमनी कहते हैं, जिसे लोमनी कहते हैं। वो रस्सी बांध रखी है, उसमें बार नीचे को लटके हैं, रस्सी के नीचे को बार लटके हैं। और उस रस्सी में वरहापीढ़म, वरहा माने मोर, आपीढ़ माने पंख, उसमें खुर्स दिया है। उसमें नटवर वपुः, जो नट अनेकों रूप और वेश धारण कर रखा है, ऐसा है जिनका इस समय रूप, वपु माने शरीर है, नटवर वपुः। और बताए ग्वालवाल उनके लिए जगह जगह से फूल लेकर के आए हैं। कुछ ग्वालवाल तो जंगल के फूलों से, पत्तों से। और एक बात बताऊं, यही मौसम है, बरसात का मौसम है, पूरी प्रकृति हरी भरी है और उसमें से जगह जगह से पत्ते, फूल, डालियां गुथ करके इतनी लंबी माला बनाई है कि खड़े हो जाएं
तो नीचे पैरों तक आ जाए। यानी जंगल के वस्तुओं से निर्माण होने वाली माला को ही वैजयंती कहते हैं। वो जो वैजयंती होती है ना वो अलग है, लेकिन इस समय जंगल के पत्तों से, फूलों से, डालियों से बनी हुई माला वैजयंती। और माला जो गले में डली है दोनों भाइयों के, कृष्ण और बलराम। और जो बच्चे हैं संखे वे फूल चुन के लाए थे, तो कनेर का फूल, और फूल कानों में समाता नहीं, अच्छी तरह दिखता नहीं है, इसलिए कनेर का फूल। कर्णयोः, दो वचन, दो कान है, कर्णयोः कर्णिकारं। दोनों भाइयों के क्या लगे? कानों में फूल लगे हुए हैं। विव्रद्वासः कनककपिशं। फूल कैसे हैं? कनककपिशं, यानी पीले कलर के, पीलिमा लिए हुए। और वैजयन्तीं च माला। और वासः पीला वस्त्र है। वासः माने वसन। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो कपिशम वासः, कनक, थोड़ा सा स्वर्ण, कनक माने सोना जैसा, सुनहरा, और थोड़ा सा कपिशम पीला सा, और मिक्स सा थोड़ा सा, वो वस्त्र ओढ़े हुए हैं। वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन। अधर होठों से, अंदर से जो उनके भाव, जो प्राण है, जो 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 अधरामृत, जो अधरों का जो रस है, क्योंकि परमात्मा का शरीर कोई मलमूत्र और हाड़ मांस का तो है नहीं। चिदानंद में देह तुम्हारी है, चेतन, जड़ में चेतनता फूंक रहा है। मुरली क्या है? जड़। और भगवान चेतन, जड़ में चेतनता फूंक रहा है। ये सब शरीर है ना, ये सब जड़ है, और उसमें चेतनता जो फूंक रहा है, उसी की आने जाने वाली है ये हवा। तो पूरयन, भर रहे हैं उसमें, पूर रहे हैं, कहते हैं ये गड्ढा जा पूर दो, है? रंध्रान वेणु, वेणु रंध्रान, बंसी के रंध्रों को, है? रंध्रान वेणु अधर सुधया, होठों के अमृत से पूरयन गोप वृंदे। कौन कह रही है? वो गोपियां, वहां तन वहां है। ऐसे ही सर्व इंद्रिय ही ब्रह्मरसम पिबती इति गोपी। सारी इंद्रियों से जो ब्रह्म रस को पी है, ब्रह्म की लीलाओं के, कथाओं के रस को जो पी है, वही तो गोपी है। तुम यहां बैठे का कौन है? हम यहां बैठे का कौन है? गोपी है। लेकिन हम, अंतर इतना है, हम आमने सामने पी रहे हैं, लेकिन जो लाइव से सुन रहे हैं ना, उनका तन वहां है और मन उनका यहां है। उन्हीं गोपियों की तरह जो गांव में है, लेकिन भगवान जंगल में चले गए हैं। भगवान की गैया, ग्वाल वाल, बछड़ा, वो सब जंगल में चले गए हैं। मन जहत है रघुबर बेदेही, मनु जहता रघुबर बेदेही। तन वहां है और मन यहां है। अब ये दोनों जो है एक जगह बहुत खुश नसीब को हो पाता है। लेकिन एक बात बताऊं, वह भी सौभाग्यशाली हैं जिनका तन भले ही वहां है, मन जहां पे लगा हुआ है। तो आज मन लगाए तो कल तन भी यहां जरूर आ जाएगा, हाँ? क्योंकि भगवान की यहां देर है, अंधेर नहीं है। क्योंकि पहले कभी भी जो जिंदगी में जो पहले होता है, शकुनी कहता था दुर्योधन से, भांजे
रणभूमि में युद्ध करने से पहले दिमाग में खेला जाता है। मकान बनाने से पहले क्या बनता है? नक्शा। और नक्शा बनाने से पहले भी नक्शा कहां आता है? पहले यहां आया, फिर कागज पे आया और फिर धरती पर आया है। ऐसे ही आज वो लोग जो श्रवण कर रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, आज वो मन से यहां है, तो किसी दिन तन से भी यहां होंगे। एक गोपी ने वर्णन किया, दूसरी कहती है अक्षणवतां फलमिदं न परं वेदामः शक्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। बड़ी प्यारी बात कहती है। आज धन्य वही है अरे गोपियों, आज वही धन्य है। बोले कौन? जो ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं। अक्षणवताम यानी नेत्रवताम, दृष्टिवताम, इदम फलम, इदम परम फलम। आंख वालों का सबसे बड़ा फल यही तो है कि जो ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, इससे बड़ा, अपर माने बड़ा, ऊंचा और कोई फल आंखों का है ही नहीं। लोचन मोर पंख समलेखा है, वे आंख नहीं है जिन्होंने संतों का, गुरुओं का, भगवान का, बद्रीनाथ का, व्यास गुफा का, गणेश गुफा का, अलकनंदा का, सरस्वती का, इन ऋषियों की भूमि का, इन पर्वत श्रृंखलाओं का, इन कलकल बहती निनाद करती हुई हैं, इन शिखरों पर जमे हुए बर्फ के उन टुकड़ों का जिसने दर्शन नहीं किया। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्यः, हे सखी, सख्यः हे सखी, बगल वाली से कह रही है। सब बेटियां गुट बना करके और तन से बिल्कुल जुदा हो गई हैं। और उनको यही नहीं, पता नहीं कहाँ बैठी हैं। जैसे हमको कथा में नहीं पता चलता हम कहाँ बैठे हैं, बताना पड़ता है कि अरे भैया तुम वहां नहीं हो, तुम बद्रीनाथ में हो। हैं? सख्यः पशु ननु विवेशयतो वयस्य। क्या कह रही हैं? अरे सखियो, इन सखाओं के साथ पशुओं के पीछे ठाकुर जी जा रहे हैं। इन पशुओं का भाग्य तो देखो, दुनिया ठाकुर जी के पीछे जा रही है और ठाकुर जी हैं पशुओं के पीछे जा रहे हैं। और उनको ले जाते समय, ठाकुर जी को, पशुओं को ले जाते समय उनको जो देख रही हैं, उनको जो देख पा रही हैं, यहां बड़ी प्यारी बात कही है। पहले मैं नीचे की पंक्ति पे आ रहा हूं। निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अनुरक्त, आंखों में अनुराग लिए। ये जो जंगल की जो भीलनी है, जंगल की जो रहने वाली नारियां प्लस पक्षिणियां, नारियां, पक्षिणियां और हिरनियां, ये सब क्या कर रही हैं? अनुरक्त, जिन अनुराग भरी आंखों से, अनुराग भरी आंखों से ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। अनुराग भरी, और अनुराग भरी आंखों से दर्शन करना ही, एक पंक्ति है ना,
तेरा दर्शन करना ही मेरी इबादत है, ये मेरी बंदगी है। गुनगुनाना। तुझे देखना आदत, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे। हाँ, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना, यही मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। मेरी प्रार्थना है भगवन, कुछ ऐसी कर दो रहमत। मेरी प्रार्थना है भगवन, कुछ ऐसी कर दो रहमत, कुछ ऐसी कर दो रहमत। हाँ, कुछ ऐसी कर दो रहमत। चरणों की थोर पाऊं, चरणों की थोर पाऊं, चरणों की थोर पाऊं, चरणों की धूल पाऊं, चरणों की धूल पाऊं, फिर मुझको क्या कमी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। ये खाली मेरा दामन तेरे आगे आके फैले, हो ये खाली मेरा दामन तेरे आगे आके फैले, तेरे आगे आके फैले। हाँ, तेरे आगे आके फैले। तू मालिक है जहां का, तू मालिक है जहां का, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तेरी याद बंदगी है। हाँ, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत,
याद बंदगी, ये गोपियां बंदगी कर रही हैं कि तेरी याद बंदगी है, लेकिन फिर भी क्या कर रही हैं, हम तो बंदगी ही कर पा रही हैं। और ये जो बन की भीलनियां, हिरनियां, पंक्षिणियां, ये क्या कर रही हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है। और कितने विचित्र बात है, हम मनुष्य होते हुए, हमारे अंदर बुद्धि होते हुए हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। और ये मूढ़ मति हिरण्या, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता, या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, एता हरिण्यः मूढ़ मतयः अपि, एता हरिण्यः, ये हिरण्या मूढ़ मतयः, क्योंकि तामसी तमोगुणी पहले स्वभाव रहा, इसलिए तमोगुण के कारण क्या बन गई? पशु। गीता कहती है कि जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उन्हें पशु आदि योनियों में जन्म मिलता है। तो एता हरिण्य मूढ़ मतः अपि, और हम मूढ़ मतया नहीं है। गोपी कह रही हैं हम मूढ़ मतया नहीं है, और ये मूढ़ मतयः अपि धन्यः, ये धन्य है। दूसरी बोली का ऐसी का बात है, काय को धन्य है कहीं? बोली जो, या माने जो, स्त्रीलिंग इसलिए या, ये यम यौ यान, या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, क्योंकि जो भगवान का जो सामाजिक वेश है वो अलग है, समाज में वो अलग रहते हैं, लेकिन जंगल में अकेले में हैं जो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, जो अपना पर्सनल जो उनका जो जगह है उसमें जाकर के ये उनके दर्शन कर पा रही हैं। समाज में करना अलग बात है और अकेले में करना अलग बात है। आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सार, एक बड़ी प्यारी छुपी हुई बात कह रहा हूं इस श्लोक में, बड़ी छुपी हुई बात है। बात तो सरल सी है, क्या है कि भगवान की आकर्ण्य, भगवान की मुरली को सुन करके, सुन भी रही हैं और सुन करके क्या कर रही हैं? सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर, पूजाम दधुर, रकार को विसर्ग कर देंगे तो पूजाम दधु, क्या कर रही हैं वो? सह कृष्ण सारा, अपने काले मृगों को के साथ में, सह कृष्ण सारा, सह क्या कर रही हैं? पूजाम, उनकी पूजा कर रही हैं। ये बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि हमारे जो हिरनियां हैं उनके हिरन कितने अच्छे हैं कि उनको संग लेकर के वो पूजा कर रही हैं। प्रणयावलोकई, हैं? प्रणय माने शरणागत के भाव से, हैं? अथवा प्रेम भरी चितवन से निसंकोच देख रही हैं। लेकिन हमारे तो ने को प्यार से देख लें, हैं? तो समझ लो खावे को दौड़ जाएंगे, किबार में बंद कर देंगे, कोई जिंदगी मिलन नहीं देंगे। इसलिए हैं धन्यास्म मूढ़मतयो, धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता, या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारः पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकहि, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी। हम बंदगी तो कर पा रही हैं लेकिन पूजा नहीं कर पा रही, इबादत नहीं कर पा रही। तब तक तीसरी बोली, ए सखी, ए सखी, अम्ब
बताम्ब बताम्ब प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम। एरी सखी बता अम्बा अरी मैया, अम्ब माने मैया, बत माने अरी, अरी मैया। सखी इतने करी, अपने मन में करी, अरी मैया। बोले काहे को करी ऐसी बात? एक बात बताऊं, अस्मिन बने बिहगा, इस वन में जो जितने विचरण कर रहे हैं ना, ये बिहग पंछी, हिरण, हिरनिया, पता है कौन है? मुनयः, मुनयः। हम कहाँ बैठे हैं? बद्रीनाथ में। और यहां सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं है, क्योंकि भूवैकुंठ है। अस्मिन् बने प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। मुनि है? बोले हाँ। बोले कैसे जाना? कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम। बिना मुनि के, बिना भक्त के भगवान को कोई कैसे देख लेगा? भगवान के दर्शन कोई साधारण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं क्या? ना, कोई बहुत भगवान की जिस पे कृपा होगी। हैं? प्रायो बताम्ब विहगा वन मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम। और सुनो, केवल ये पंछी ही नहीं, जिनकी डालों पर ये बैठे हैं, आरुह्य द्रुमभुजान रुचिरप्रवाला। सच सच बताना अपने मन की, जिस समय हम प्रवेश करते हैं इस उत्तराखंड की देवभूमि में, ये वृक्ष तुम्हें क्या जैसे सामान्य वृक्ष होते हैं वैसे लगते हैं? नहीं लगते। क्या ये मनुष्य के लगाए हुए लगते हैं? नहीं लगते। कुछ अलग नहीं लगते हैं? यहां के पशु, पंछी, वृक्ष, डाल, शाखाएं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्